मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग अपना स्वागत करता हूं और मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, जितने लोग अभी तक लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि समय हो चुका है। और सभी लोग ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी बोले ज्वाइन करने के लिए। और कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आती है मेरा लाइव क्लास का, तो आप पहले सबसे पहले अनसब्सक्राइब कर लीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा ऑल में, वो आपका आते रहेगा। अगर नहीं भी आता है तो आपका डेली क्लास जो है 10 बजे आपका लाइव क्लास प्रीमियम लाइव क्लास चलेगी। तो आप 10 बजे यानी 10 मिनट के 1 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लीजिए और आप क्लास को अपडेट कर सकें। हम लोग डेली कुछ ना कुछ चैप्टर पे मेहनत कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि एपी, जीपी और एचपी से जुड़े हुए कुछ सवाल को हमने देखा। एपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाए होंगे, जीपी में थोड़ा कम पढ़ाए होंगे और एचपी में कम पढ़ाए होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। तो आपने एपी, जीपी और एचपी को देखा होगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर में प्रैक्टिस किए होंगे बुक्स के। और जैसा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं अपील करना चाहता हूं आप लोग से कि सबसे पहले आप कॉपी और कलम का उपयोग लें और सवाल जिसमें हम बोर्ड पे लिखें तो उस समय आप सवाल को लिखें, उसके बाद समझने की कोशिश करें। जैसे कि आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक। यहाँ देखिएगा, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्तक। तो ये चैप्टर पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन ये चैप्टर क्या है इसके बारे में जान लें, ये क्यों पढ़ना ये देखिएगा। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वर्क एंड टाइम बनाते हैं वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ ज़रूरत पड़ती है। भिन्न बनाते, भिन्न का जोड़ घटा करते हैं वहाँ पर एलसीएम एचसीएफ ज़रूरत पड़ती है। मतलब हमेशा आपको एलसीएम और एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। रेशियो परम्यूटेशन बनाइएगा वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एलसीएम एचसीएफ को अगर अच्छे से आप समझ जाइएगा तो वहाँ पर आपको बनाने में बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि कंपटीशन में जितने भी कंपटीशन है कम से कम एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबी है और या तो बहुत छोटी भी है। किसी बुक्स में देखिएगा वो छोटा करके दे दिया, किसी बुक्स में बड़ा करके दिया गया। लेकिन आप रेलवे के इस बार अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखेंगे प्रत्येक सेट में एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन आता है। अगर एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो प्रत्येक सेट में आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है कि हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अच्छे से मेहनत करनी होगी और ये कंटिन्यू होकर मेहनत करनी होगी जिससे हो पाएगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम डेली एक प्रैक्टिस सेट टेस्ट मारा कीजिए, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे एचएम क्लास के माध्यम से चल रही है सुबह 7:30 बजे से। आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका फुल सेट प्रैक्टिस होती जाएगी, जिसमें आपको 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 ये पेपर मिलेगी। और इस तरह से होगा। मॉक यूज भी हो रही है जो आपका टेलीग्राम पे हो रही है, आप उसमें ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए अब पढ़ते हैं। आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोगों का कहना हुआ सर आप थोड़ा सा बड़ा लिखिए या थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है। आपको जैसे मैं बता दूं, लॉकडाउन के वजह से टेक्निकल सामान जो होती है हम लोग के पास उपलब्ध नहीं है। जितना है उतना मैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा दिया जाए, और अच्छा करते हैं कि आप हमको बताते हैं कि क्या क्या कमी है। मेरी कमियों को बताइएगा, इस कमी को हम पूरा कर पाएंगे अच्छे से। जैसे कि आप हमको कमी बताइएगा तो आपकी कमी को हम पूरा कर पाएंगे, मेरी कमी बताइएगा तो हम पूरा कर पाएंगे। जिससे आपको अच्छा कर पाते हैं मिलके, हम दोनों एक परिवार की तरफ से हम लोग काम करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। और वैकेंसी के लिए बार बार चिंता ना करें, वैकेंसी आपके पास बहुत है और आते रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आपका तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर का नाम है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है देखिएगा। इसका शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं HCF। इसका शॉर्ट नेम हम लोग कहते हैं LCM। इसका HCF का 3 और नाम है। यहाँ देखिएगा, पहला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, उसके बाद ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। यानी इसका शॉर्ट नेम कह दिया जाए GCD। इसका होगा GCM, इसका होगा HCM। ये शॉर्ट नेम है। आपके एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन दे के वहाँ पे पूछ ही दिया जाता है GCD क्या है।
या आपको पूछे SCM क्या है या GCM क्या है, अगर आपको पता नहीं होगी तो आपको तकलीफ होगा, इसलिए शॉर्ट में आपको जानना जरूरी है। SCF पूछता तो आप जनरली जान रहे हैं SCF क्या है। GCD पूछ देता है तो विद्यार्थी लोग पूछता है सर क्या निकालेंगे, तो GCD का मतलब होता है, देख लीजिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइड होता है, डिवाइजर होता है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्वेश्चन आता है तो अब यहाँ करना है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है, समावर्तक क्या होता है और समावर्तक अपवर्तक क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं। लघुत्तम मतलब न्यूनतम, लघुत्तम मतलब क्या होता है, न्यूनतम। महत्तम का मतलब क्या होता है, बृहत यानी बड़ा, अधिकतम। तो न्यूनतम और बृहत्तम, इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लें। इसके बाद आपको कंपेयर करेंगे कि कौन कौन सवाल में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या हम काम करेंगे। हम कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा गया तो हमको कंफ्यूज कर जाते हैं, एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया, हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। बृहत संख्या पूछा गया और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एलसीएम है कि एलसीएम निकालेंगे। माने इस तरह से चीज़ आपसे पूछा जाता है और आप हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए समावर्तक, तो इसको यहाँ पे देखिए अवर्त, अवर्त अथवा गुणज, अथवा अवर्त अथवा गुणज, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। अवर्त क्या होता है, देखिएगा सुनिएगा, अवर्त क्या होता है कि वह संख्या से पूरा पूरा भाग लगे। वह संख्या से, अवर्त वह संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लगे, उसे हम लोग अवर्त कहते हैं अथवा गुणज कहते हैं। जैसे देखिएगा, 6 का अवर्त निकालना होगा तो 6 का अवर्त 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, यानी डॉट डॉट जितनी भी संख्या होगा 6 का, इसको कहते हैं से। या देखिएगा इसमें से, संख्या से, अगर किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लगे, पूर्णतः विभक्त हो, उसे हम आवर्त कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है 8 के प्रथम 5 आवर्त का औसत ज्ञात करें, क्वेश्चन आता है 8 के प्रथम 5 आवर्त का, 8 के प्रथम 5 आवर्त का औसत ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, 8 का आवर्त प्रथम होगा तो 8 होगा पहला, दूसरा 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर आपका 32 होगा और 40 होगा, और आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 20 का संख्या निकला एक आवर्त में है, एपी में है, एपी मैंने बढ़ाया आपको। तो इस तरह इसका आंसर कितना होगा, 24 होगा। सबको जोड़िएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा, आपका कितना निकल जाएगा, 24 ही निकलेगा। लेकिन क्रम से निकल रहा है तो बीच में निकालने के लिए आपको सिखाए थे एपी में, तो आप उसको एपी के जरिए से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो आवर्त यहाँ पे लिखा हुआ है, आवर्त, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आता है अवर्तक। अवर्तक मतलब वह संख्या को, यहाँ पे से था, यहाँ पे को है, वह संख्या को पूर्णतः विभक्त कर जाए, वह संख्या को पूर्णतः गुणित किया जाए। यानी 12 का हमको अगर पूछ लिया जाएगा अवर्तक, अपवर्तक, यहाँ पे तय है, यहाँ पे के है, अवर्तक। अगर 12 के अवर्तक पूछ लिया गया तो 12 का क्या आ जाएगा, पहला 1 2 3 4 6, आप खुद 12। क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आता है कि इतना के 30 के कुल कितने आवर्तक हैं, आवर्तक हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है 30 के कुल कितने आवर्तक, जैसे हम मान लिख देते हैं 30 के कुल कितने आवर्तक हैं। क्वेश्चन दिया गया 30 के कुल कितने आवर्तक हैं, तो 30 का पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि
इसके आवर्तकों का औसत ज्ञात कर, सभी को जोड़िएगा और फिर भाग दीजिए, जितना आवर्त निकला उससे फिर भाग दीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवर्त और आवर्तक। आप फिर से समझेंगे, आवर्त और आवर्तक, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लाई, और ये फैक्टर आप सुनते होंगे, गुणनखंड, गुणज। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसका गुणनखंड करना है, जो भी इसका फैक्टोरियल होगा उसको निकालना है, और इसमें वही अभाज्य गुणनखंड जुड़ जाएगा तो शब्द अलग हो जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड है, तो यहाँ आवर्त समझ गए और आवर्तक समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आवर्त और आवर्तक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, जिनको समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, आप वीडियो को रिव्यू में देखिए और पुनः समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम बोल रहे हैं अगर ध्यान से उसको सुनिएगा, बड़ी सरल भाषा में हम बोलने की कोशिश करते हैं जिससे आप समझ पा रहे होंगे, ये आशा करते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बार आवर्त और आवर्तक को समझ गए। आवर्त मतलब से वह संख्या से होगा से विभक्त हो, जैसे 6 से विभक्त सब हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ को, यानी 12 को कौन कौन विभक्त किया ये दिया था यहाँ पे, और जैसे 30 को कौन कौन विभक्त किया ये था यहाँ पे को, यानी जैसे 1 30 को विभाजित किया, 2 30 को विभाजित कीजिए, यानी कि 30 के आवर्तक कौन हो जाएंगे, 2 3 5 6 15 30, ये हो गया आवर्तक। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में आया जाता है, पूछा जाता है, सवाल दिया जाता है कि 40 के सम आवर्त कितने हैं, तो 40 के सम आवर्त निकालिएगा, आवर्तक निकालिएगा, आवर्त निकालिएगा, जो जो पूछा जाएगा आप जवाब दे सकते हैं। अगर आवर्त पूछा जाएगा, आवर्त बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आवर्तक सीमित मात्रा में होगी, तो आवर्तक अगर इंटर एग्जाम में कोई संख्या का आवर्तक पूछा जाता है तो आवर्तक बता सकते हैं, यानी फैक्टोरियल, फैक्टर्स और मल्टीप्लाई को ध्यान से रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वही कंडीशन है। चलिए अब हमको समझना है कि कंपटीशन में सवाल हमको पूछा जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ, ये कंफ्यूज जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम लाइनअप खींच देते हैं और दोनों कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जब हमको छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो हमको निकालना क्या है एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या, तो निकालना क्या मोसो, अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाता है निकालना है। अगर न्यूनतम संख्या पूछा जाता है तो हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। अगर हमको अधिकतम संख्या निकालनी होगी, अधिकतम संख्या निकालनी होगी तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समवर्तक। अगर हमको यही बृहद संख्या बोला जाए, बृहद संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। लेकिन अगर हमको कह दे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो इतने इतने अंकों से पूर्णतः विभक्त होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। अगर 4 अंकों की या 3 अंकों की या 2 अंकों की बड़ी से बड़ी भी संख्या पूछा जाए, बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछा जाए, तो हमको क्या निकालना होगा, लघुत्तम समवर्तक। किसका, जिससे वो भाग देने के लिए कह रहा है, जिससे भी विभाजित पूछा जाए उसी का हमको निकालनी होती है। चलिए इसके कुछ फार्मूला होते हैं जो हमको लिखनी होगी, समझनी होगी, देखना होगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
बराबर लोसो गुना मोसो, यानी पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एल सी एम इंटू एस सी एफ। क्लियर है। अगर हमसे पूछा जाए पहली संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, एल सी एम इंटू एस सी एफ बाय क्यू एक्स बाय दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या पूछा जाए एल सी एम इंटू एस सी एफ बाय पी एक्स। अगर हमको एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाय एस सी एफ। अगर हमको एस सी एफ पूछा जाए तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बाय एल सी एफ। तो आप देखे होंगे कि एक ही फॉर्मूला से ये 4 टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। आपको सिर्फ याद रखना इतना सा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एलसीएम या एचसीएफ हो उसके लिए न्यूनतम संख्या कितनी आवश्यकता है, तो 2। एलसीएम निकालनी हो या एचसीएफ निकालनी हो उसके लिए न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है 2। अधिकतम कितने भी हो जाए लेकिन न्यूनतम कम से कम 2। अगर युद्ध करने के लिए भी हो तो कम से कम 2 पक्ष की होनी ज़रूरत है। 3 पक्षों में युद्ध नहीं होती, जब भी युद्ध होती है 2 पक्षों में ही युद्ध होती है। क्लियर बात समझ रहे हैं। तो मतलब है कि अगर हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालनी होती है तो कम से कम हमको 2 संख्या की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसको आप देख लिए, इसी पे पूरे संख्या का पूरा चैप्टर आधारित हो जाएगा। जो मैंने फैक्टोरियल वगैरह सब पढ़े हैं, अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं, जो इसका काम आएगा इसमें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक शब्द आता है इसमें भिन्न। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है क्या, अंश बटे हर होता है, यानी कि अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश बटे हर में ही क्या करता है, भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाता है। अगर भिन्न का लोसो पूछा जाए, भिन्न का लोसो, तो बराबर क्या होगा, अंश का लोसो और हर का मोसो। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे गुणज और गुणक दिया गया था, आपको बता दें। जैसे यहाँ पे थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे आवर्त का मतलब हम लोग मल्टीप्लाई, जिसमें हम लोग क्या लिखे थे, गुणनखंड, और इसमें क्या लिखे थे हम लोग, गुणज। तो यहाँ पर क्या होता है, अंश का गुणज ये लिख के शब्द में आ जाता है। या तो बराबर आ जाएगा अंश का गुणज हर का गुणनखंड, ये शब्द भी आता है। तो ये शब्द आपके पास आती है तो आप इसको समझ पाएंगे इसका क्या करना है। एलसीएम एचसीएम नहीं लिखा रहेगा तो ये सिर्फ, जैसे बिहार एसएससी का आप एग्ज़ाम दिए होंगे पीटी में, ये क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ था, भिन्न का लोसो बराबर अंश का गुणज बटे हर का गुणनखंड। तो इस बात को गुणज मतलब ही होता है, वही कंडीशन है, और इसका मतलब यही होता है, आप देखेंगे। और जैसे हमको पूछाएगा भिन्न का मोसो, अंश का मोसो हर का लोसो बराबर हो जाएगा अंश का गुणनखंड हर का गुणज। देखिए इस टॉपिक को हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आजकल फार्मूला भी पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। आप बिहार एसएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, पीटी एग्ज़ाम जो 2014 वाला एग्ज़ाम था, उसका पीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ठीक है ना, जो कैंसिल फिर हो गया था, फिर दोबारा क्वेश्चन आया था। इसलिए अगर इस शब्द को आता है तो आप कन्फ्यूज़ कर जाए गुणनखंड ऊपर होगा कि गुणज होगा। तो मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया था आपका कि एलसीएम में यहाँ पे क्या होता है, समावर्त होता है, यहाँ पे आवर्तक होता है। तो आवर्तक और आवर्त दोनों अलग अलग चीज़ है। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, यानी कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। और आवर्तक का होगा यहाँ पर तक, मतलब यहाँ आवर्तक है तो यहाँ मतलब क्या, विभाज्य यानी गुणनखंड। ठीक है, आप गुणनखंड और ब्याज को समझ गए अच्छे से। चलिए आगे की ओर हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे। सवाल की ओर आते हैं। जैसे मैंने कहा कि अब एलसीएम एचसीएफ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो 16 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो 16 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीका है। सबसे पहले हम लोग खानदानी तरीका को देखें। तो खानदानी तरीका हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 16 और 20 का निकालते हैं तो 2 से कितना हो गया 8, फिर यहाँ 10, फिर 2 से खिलाते फिर 4, फिर 5 हो गया, यानी कि प्राइम में कोई संख्या से नहीं खाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 4 गुना कितना हो गया 5 बराबर कितना हो गया 80। तो ये 80 मेरे पास क्या हो गया एलसीएम। ये क्या हो गया एलसीएम। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहते हैं। लेकिन अगर एचसीएफ निकालना होता तो 16 में फिर 20 से भागते हैं, एक बार में 16 हुआ, बचा कितना 4, फिर 4 में 16 से भागते हैं, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना 0। इसका मतलब एचसीएफ कितना होता है इसका 4। ये खानदानी तरीका हुआ। ये होता कैसे है ये मैं बताया था आपको। यूक्लिड कहते हैं A=BQ + R, 0 < R। जब R बराबर 0 हो तो उस कंडीशन में B = आपके पास एचसीएफ होना चाहिए, हो जाता है। आप 10th क्लास में यूक्लिड के हिसाब से पढ़े होंगे, आप पहला क्लास में मैंने बताया था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इसके हिसाब से एचसीएफ हुआ। दूसरा तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहते हैं। 16 का अभाज्य निकालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 20 का निकालते हैं तो क्या निकाल 2 गुना 2 गुना 5। अगर आपको एचसीएफ निकालनी है तो मेरे पास दोनों में जो मिलता है पहले 2 लिखें, फिर दोनों में मिलता है 2 लिखें, फिर दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे पास 4। क्योंकि जैसे हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में क्या कॉमनली मेरे पास है 2, पहले 2 लिख लें, फिर दोनों में कॉमनली क्या है 2 लिख लें। अब कोई कॉमन निकल रहा नहीं लिख रहा तो बाकी जो बचा वो लिख दीजिए, 2 गुना 2 और गुना मेरे पास कितना 5, 16 पंचे 80, प्रूफ डेट हुआ। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और ये हुआ भाग विधि द्वारा जो आपका खानदानी तरीका है। इस दोनों में देखिए समय लग रहा है, लेकिन आपको इस तरह से बनाना नहीं, किस तरह से बनाना देखिएगा। 16 और 20 रखना है, ऐसा पड़ा ढूंढना है कि जो कट जाए। चलिए हम कटाते हैं इसको। क्या ये 4 से कटने वाली संख्या है? 4 से 16, 4 पंचे 20। अब कोई संख्या है जो 4 और 5 को काट सके? नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर हो चुका है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 पंचे 80, 20 के 80। तो ये 80 जो निकला ये आपका एलसीएम निकला। बड़ा अजीब लग रहा होगा, कितना मेहनत कर रहे थे और यहाँ कितनी आसानी से हो पा रहा है इस तरीक़ा से। ठीक है, और यहाँ जो काटे, यहाँ देखिए कितना बार काटे थे, 4 से काटे थे, ये आपका एचसीएफ हो गया। यानी एक बार में दोनों काम हो रहा है, अलग अलग रूल नहीं अपनाना पड़ रहा है, दोनों के लिए एक ही रूल में हम काम कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में अगर सर एक बार कैसे काटेंगे, तो अगला सवाल हम दिए हुए हैं उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इसी सवाल पे अगर मान लीजिए कि एक बार में हम नहीं काटते, 2 बार में काटते हैं, देखिएगा 16 और 20 है, 2 बार में खिलाते हैं 8 होता, 10 होता। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर तो खा रहा है 2 से, ये 4 होता, फिर कितना होता 5। ये इसको इससे गुना करते हैं, 16 पंचे 80, 20 के 80, दोनों बार में इक्वल होगा। ये नहीं कीजिएगा यहाँ इसको गुना कर यहाँ इसको गुना कीजिए, जब भी करना शुरू से अंत तक गुना करना। तो ये एलसीएम हुआ। यहाँ से 2 किए थे, यहाँ से भी 2 किए थे, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। ये 4 आपका एचसीएफ हो गया। आप देखोगे बड़ी आसानी से बनाए होंगे। इस तरीका का उपयोग कीजिएगा, इसको कहते हैं अनुपात निर्माण विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, अनुपात निर्माण विधि के द्वारा। चलिए अगला सवाल मेरे पास इसी में देखिएगा है, चलिए सवाल देखिएगा 15, 20, 30 और 60। 15, 20, 30, 60 का हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए हम अपने विधि से द्वारा बनाएंगे। 15, 20, 30 और 60 ऐसा पढ़ा ढूंढना है जो एक बार में कटे और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20, 6 पंचे 30 और 12 पंचे 60। देखिए आपको पढ़ा है जो पूरी तरह से काटे, नहीं काटेगा। इसका एक बार में जो कटा ये इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 5।
क्योंकि जैसे हमको एलसीएम बनाना है तो हम ट्री के द्वारा बनाएंगे, या इसको भी हम ऊपर के बना सकते हैं। देखिएगा ये दोनों में फिर 3 से सब कटेगा, 3 एका 3, 4 बचा, 3 दूनी 6, फिर 4 तिया 12, फिर 4 से कटेगा, 4 से कटा दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, 4 एका 4, 2, और यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास 1। तो देखेंगे 5, फिर 3, फिर 4, 15 चौके 60। लेकिन इसमें बहुत लेंदी लग रहा है, कुछ बहुत टेढ़ा लग रहा होगा। इसको आसान करने के लिए आप ट्री का उपयोग कीजिएगा। ट्री का देखिएगा, पहले 15 और 20 उठिएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 निकला। अगला 30 और 60 का निकालिएगा तो ये 30 दूनी 60, 1 हो गया, कितना हुआ 60। फिर 60 का निकालिएगा तो 60 ही निकलेगा। तो आप ट्री का उपयोग करके बना सकते हैं। जितना देर आप लिख कर, जैसे आप लिखते हैं और लाइनिंग डालते हैं, इसमें समय लगता है, तो समय आपका क्या होगा, बचेगा। क्योंकि ये आदत है, खानदानी है, आप ये लिखेंगे तभी करेंगे, कोमा भी डालेंगे, भाग न जाए। तो इस तरह का टॉपिक चीज़ रहेगा वहाँ पर, जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास है दशमलव का 0.72 का एलसीएम एंड एचसीएफ याद करना है। तो दशमलव का ये चीज़ जो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सवाल को, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, बैंक में पूछा जाता है। लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम इस बार देखे होंगे कि पिछले बार एग्ज़ाम और इस बार एग्ज़ाम, एनटीपीसी भी पिछले बार का एनटीपीसी और इस बार का भी रेलवे आरआरबी का जो टेस्ट हुआ था, आरआरसी का एग्ज़ाम हुआ था, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें दशमलव का एलसीएम एचसीएम हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके लिए पढ़ना आपको ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत आसानी पूर्वक समझने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं सवाल को। यहाँ से यहाँ तक में हम कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना का 240, यहाँ गुना 360, यहाँ गुना करेंगे कितना 72। हमको एचसीएफ निकालना है, हम काट देते हैं एक बार में। यहाँ देखेंगे 24 से आराम से कट जाता है, 24 ढंग से 24 का 24 बचा कितना इसमें 12, 24 पंच 120 और 24 दिया कटा। तो ये 24 कट गया, ये 24 मेरे पास क्या एक बार में कट गया टोटल पहाड़ा। ये 24 जो एक बार में कट गया तो ये मेरा क्या निकल गया, एचसीएफ निकला। एचसीएफ कितना से गुना किए थे, इसमें टोटल में गुना किए थे 100 से, तो भाग भी कितना से देंगे हम लोग 100 से। ये 24 में जैसे 100 से भाग दिए तो ये एचसीएफ प्राप्त हुआ कितना 0.24। देखिए जैसे हमको एलसीएफ निकालनी होगी, चलिए हम 72 और 240 करते हैं एक बार में। यहाँ पे 24 बरसों 72 करते हैं, या 18 से करते हैं, या 36 36 72 और 36 पंचे 720 हो जाता है। नहीं, चलिए 12 से बच्चों को 72 खिलाते हैं, बाद में 24 20 हुआ, अब 2 बार में और खिला देते हैं, 3 हो गया 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ कितना से भाग दिए थे हम लोग 12 से, यहाँ से कितना से 2 से। अगर 24 से डायरेक्ट भाग देते तो आराम से हो जाता। चलिए 24 से भाग देते हैं एक बार में, 24 तिया 24 ढंग। अब तो कोई परस नहीं खड़ेगा, इसका मतलब कितना हुआ 720 720 और 72 का हम लोग निकालते हैं, 72 का या 360 का भी निकालते हैं एलसीएम। तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा एक बार में, कितना हो गया 720, ये ट्री के हिसाब से। तो यहाँ आप कितना से भाग देना है 100 से। जब 100 से भाग देंगे तो मेरे पास कितना आ गया 7.2। एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास 7.2। कोई तकलीफ समझने में। अगला उसी तरह का सवाल है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 दशांक है, 2 दशांक है, 1 दशांक, यानी कितना दशांक से गुना करेंगे 100 से। जब 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108, इधर गुना करेंगे 36, इधर गुना करेंगे तो 90। और हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने सबको हम कटा सकते हैं। 18 से देखिए भाग देंगे तो आराम से कट जाएगा। देखिए 18 छोके 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। आपको पढ़ा नहीं, इसका 18 निकला, ये 18 क्या निकला आपका एचसीएफ। एकदम एचसीएफ निकालना बहुत आसान है, एक बार में काट दीजिए, एचसीएफ निकल के तैयार है। तो ये 18 निकल गया। गुना कितना से किए थे हम लोग 100 से, 100 से भाग दे दीजिए तो मेरे पास कितना हो गया 0.18। ये आपका एचसीएफ हुआ। देखिए जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम निकालने के लिए हमको ट्री बाय ट्री चलना होगा, या इसमें भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा 18 बार में खिलाए थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर भाग देंगे इसको, यहाँ से 2 से खाएगा, वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन आपको आसानी कर देते हैं। 36 और 90 लीजिए, खिलाए इसको, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, गुना कीजिए 180। उसके बाद 108 है मेरे पास, कितना खाएगा 18 से ही खिलाते हैं,
ढंग हो गया, छो हो गया, फिर कराते हैं 5 हो गया, फिर 3 हो गया, गुना कर दिए 54 हुआ, 540। इसको भाग कितना से देना है? 100 से, यानी 5.4 से। क्लियर है? बड़े आसानी से काम करेंगे, यानी कि समझते हुए काम से। आप ट्री के द्वारा या आप जैसे खानदानी स्टाइल से बनाना चाहते हैं आप उससे बना सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, इसमें समय बचेगा। तो जितना आप देखिए टोटल को फैक्टोरियल करेंगे 180 को बाद तो बहुत लंबा करना पड़ेगा आवाज गुणनखंड, लेकिन जब आप ट्री के द्वारा काटेंगे तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते सवाल की ओर। हम आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। देखिए वीडियो को देखिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, उनको भी लाभ मिले। लॉकडाउन अभी चल रही है, लॉकडाउन के बाद क्लास जब खुलेगी तो फिर आप पढ़ेंगे ही अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइव क्लास मिलती रहेगी हमेशा। एक क्लास हो सकता है कि क्लास के बाद लाइव क्लास का टाइम चेंज हो जाए, लेकिन अभी जब तक लॉकडाउन है तो डेली लाइव क्लास आपका 10 बजे चलेगी। आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए हमको यहाँ पर से निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जैसे मैंने थोड़ा देर फैक्टर आवाज गुणनखंड बताया, इसमें जो दोनों मिलता है, देखिए 9 मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 9 11 13। तो ये जो दोनों मिल रहा है ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ। 9 गुना 11 गुना 13, ये आपका एचसीएफ हुआ। क्योंकि जैसे हमको एलसीएम पूछता है तो 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना 13 गुना 19, ये हो गया। क्लियर है? जो दोनों में मिला वो एचसीएफ हुआ, जो दोनों बचा हुआ है वो दोनों आ जाएगा, वो आपका एलसीएम में आ गया और एचसीएफ में आ गया। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अगला देखिएगा, कहा जाता है कि सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का महत्तम संख्या क्या होगा? मैंने बताया था पहले क्लास में, को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 होता है। को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ कितना आता है? 1 होता है। यहाँ पे को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना हमेशा होगा? 1। चलिए, यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या हो उसका अधिकतम मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, को प्राइम नंबर बोलिए या दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछिए, तो बराबर मान कितना हो गया? 1। दोनों की क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल देखिएगा, 5 पे पावर मेरे पास 6, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 9। हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। देखिए वैसा संख्या जिसका लघुत्तम समवर्तक यानी बड़ा संख्या हो, तो मेरे पास सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? जिसका बेस इक्वल हो, बड़ा संख्या हो जाएगा, तो कितना होगा एलसीएम? 16, 5 पे पावर 16। और एचसीएफ क्या होगा? जो सबसे विभाजित हो जाए वह संख्या हो जाएगा मेरे पास 5 पे पावर 3, ये आपका हो जाएगा। जब बेस इक्वलिटी हो, सबसे बड़ा पावर आपका एलसीएम हो जाएगा, सबसे छोटा पावर क्या होगा? एचसीएफ। क्योंकि जो सबको काट सके, हम बताते हैं से और को, तो याद रखूँगा एलसीएम में हमेशा से होता है और एचसीएफ में क्या होता है? को होता है। तो यहाँ पे हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे को भाग देंगे, इससे देखिए को सब में भाग दे सकते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सबको सब इसके अंदर समा सकता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए इसी चीज़ में हम एक चीज़ और रखना पाएंगे, सवाल को रखेंगे। चलिए आगे की सवाल की ओर देखते हैं। सवाल मेरे पास है सवाल देखिएगा, 3 पे पावर 12 माइनस 12, 3 पावर माइनस 3, 3 पावर माइनस 4, 3 पावर माइनस 5। थोड़ा देर पहले हमने समझा सवाल को देखा था, जिसका बेस इक्वल होगा, सबसे बड़ा हिस्सा ही, सबसे बड़ा पावर ही आपका एलसीएम होता है और सबसे छोटा पावर एचसीएफ होता है। अब इसमें भी कंडीशन माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा, सबसे माइनस ज़्यादा जो होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे कम माइनस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन लगे तो आप माइनस को ख़त्म करने के लिए ये 1/3 पावर 12 कर लीजिए, 1/3 पावर 3 कर लीजिए, आपको कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। 3/4 और 1/3 पर पावर 5, तो ऊपर का ये भिन्न बन गया। जब भिन्न बन गया तो हमको एलसीएम निकालना है इसका, तो एलसीएम निकालिए तो ऊपर का एलसीएम कितना होगा? 1, नीचे का एचसीएफ कितना होगा? सबसे कम क्या मेरे पास? 3 पावर 3, तो बराबर 3 पावर कितना हो गया? -3। सॉरी, यहाँ पे ऊपर का एलसीएम निकालें तो ऊपर का एलसीएम 1 ही हुआ और नीचे का एचसीएफ इतना हो गया, तो ये आपका एलसीएम निकला। एलसीएम जैसे मैंने कहा कि माइनस में जो सबसे माइनस अगर दिखता है तो सबसे छोटा अंक जो दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लिखा, -3, -12 कर्जा, -3 कर्जा, -4 कर्जा, -5 कर्जा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा पावर? ये था। देखिए एलसीएम निकला। अगर आपको एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ निकालेंगे, सबसे बड़ा पावर यानी 3 पे पावर कितना होगा? -12। ये आंसर हुआ आपका।
जब बेस इक्वल हो, जब क्या हो, बेस इक्वल हो, इस कंडीशन में हम काम कर सकते हैं। आप इसको समझ पा रहे हैं? जब बेस इक्वल होगा, सबसे छोटा घातांक HCF और सबसे बड़ा घातांक आपका HCF, सॉरी सबसे बड़ा घातांक LCM, सबसे छोटा घातांक HCF। क्लियर है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल मेरे पास दिया 32 पे पावर 3, 34 पावर 6 और 50 पावर 2, ना बेस इक्वल है ना कुछ इक्वल है। अब क्या करें, वो दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, 32 को 2 पे पावर लिख सकते हैं कितना, 5 पे पावर 3। 34 में 17 गुना 2 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं 6, और 50 पे पावर लिख सकते हैं 50 को मतलब 2 गुना 5 गुना 5 पे पावर हम लोग लिख सकते हैं 8। उसके बाद 12 12 को 44 होता है, यानी कि 4 तिया 12, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 2 का 4 4 16, 4 4 8 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर स्क्वायर, 16 44 से 6। तो ये सेक्टर हुआ, इसका मतलब 2 पे पावर मेरे पास टोटली कितना हो गया, 5 तिया 15, 17 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर कितना हो 6, समझेंगे इसको ध्यान से। 2 पावर 8 गुना 5 पे पावर 16, यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 8 48, और 3 पे पावर 2। आपको निकालना क्या, LCM और HCF। जैसे मैंने कहा जब बेस इक्वल होता है सबसे बड़ा पावर ही आपका HCF होता है। तो हम जब LCM निकालेंगे, इसमें याद लीजिएगा सबसे आसान तरीका, 2 पावर 15, 2 पावर 6, 2 पावर 8, 2 पावर 48, क्या होगा 2 पावर कितना होगा 48। इसको लिखने में तकलीफ, एकदम आसान से बनाएंगे, इतना आसान है। 2 पावर क्या करेंगे 48 लिख देंगे। और हमको क्या लिखना होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। और इसमें बचा क्या क्या मेरे पास, सब अलग अलग प्राइम नंबर। 3 पे पावर कितना होगा 3 पे पावर मेरे पास 12, 3 पे पावर 12, और 5 पे पावर 16, और 17 पावर कितना होगा 6। ये आपका क्या हो गया LCM। जब HCF निकालनी होती है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सब में 2 जरूर है, सब में 2 जरूर है। जबकि LCM बताए सबसे बेस इक्वल है सबसे बड़ा पावर, जब HCF निकालना तो सबसे क्या होगा छोटा पावर। तो सबसे छोटा पावर मेरे पास देखिए क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पावर 2 पावर 15, 2 पावर 6, 2 पावर 8 और 2 पावर कितना 12। तो इसका मतलब 2 पावर कितना होगा 8। ये आपका HCF हुआ। क्लियर है? ये आपका पूरा HCF क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी तरह माइनस है, माइनस को भी समझे, पहले इसको मिटा ले, थोड़ा सा समझने में जगह मेरे पास कमी है। तो आप इसको समझ पा रहे हो अच्छे से, क्लियर हो गया होगा आपका, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अच्छी बात है। अब मेरे पास 36 है। कभी भी इस तरह का सवाल हो, सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा, तो आपको आसानी से बराबर बनाने में मज़ा आएगा। तो 1 बाय हम लोग लिख सकते हैं 36 है, 36 पे पावर 4, 1 बाय 50 पे पावर कितना होगा 6, और 1 बाय 10 टू पावर -10, यानी 10 हो जाएगा, और 1 बाय 16 पावर 9। अगर हम फैक्टोरियल करते हैं 9 चौक कितना होगा 36, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि 3 पे पावर मेरे पास हो जाएगा 8, और 2 पे पावर हो जाएगा 9 चौके 36 है, 4 है, 2 पावर 2 8, इसमें भी हो जाएगा। चलिए इसमें 5 25 2 हो जाएगा, 14 12, और इसमें 2 पे पावर 6, 1 बाय यहाँ पर हो जाएगा उसी तरह 2 गुना 5, 2 पे पावर 10 और 5 पावर 10। उसके बाद यहाँ पर 16 है, यानी 2 पे पावर 4, 9 चौकी 36, ये होगा। तो हमको यहाँ पे HCF निकालना है। तो जैसे HCF निकालने की बात होता है तो सबसे पहले यहाँ भिन्न बन गया। तो भिन्न का मैंने लिखा था लोसो का यानी कि भिन्न का अंश का अगर HCF पूछा जाता है तो अंश का HCF और हर का LCM। वे कंडीशन करेंगे तो इसका HCF कितना होगा 1, नीचे का LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 देखिए कॉमन समय मिल रहा है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा 2 पावर 36। उसके बाद कुछ मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा है तो सबको लिखना होगा। 5 इसमें भी देखिए 5 इसमें भी है, लेकिन हमको निकाल रहे हैं क्या LCM। तो 5 पे पावर कितना होगा
12, 3 यहाँ भी है, 3 कहीं और नहीं है, तो इसका मतलब 3 पे पावर क्या लिखना पड़ेगा 8। अब इसको बनाते हैं तो 2 पे पावर -36 गुना 3 पावर -8 5 पावर -12, ये आपका क्या हो गया HCF। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया HCF। जब हम एलसीएम बनाते हैं, एलसीएम थोड़ा सा देखिए अजीब हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये सीजीएल वगैरह से एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये जाननी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, तो एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाला का इसका फैक्टोरियल कर ली चुके हैं हम लोग, तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे, एक एक एलसीएम कितना होगा 1, नीचे का क्या होगा एचसीएफ। तीनों में चारों में कॉमन क्या है मेरे पास 2 कॉमन है, 2 पे पावर सबसे छोटी पावर कितना मेरे पास देखिएगा 8, 2 पावर कितना हो गया 8, तो बराबर 2 पे पावर -8, ये आंसर बस। अगर दोनों में से सब में कॉमन क्यों नहीं होता, नीचे एक ही हो जाता। मान लेते हैं कि इसमें भी 2 नहीं रहता, इसमें भी 2 नहीं रहता, तो एक दूसरे से कंबाइन नहीं करता, फैक्टोरियल नहीं होता, इसका आंसर कितना 1 हो जाता। तो अधिकतर सवाल वो सवाल दिया जाता है कि जो दोनों में से कॉमन ना निकले, वहाँ पे एचसीएफ कितना निकले 1 निकले। अगर हम इसलिए दे दिए सवाल, इस तरह सवाल आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और उसको समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, सवाल मेरे पास दिया 1/5, 2/7, 3/, ये दिया हुआ, कहता है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। वही कंडीशन है, ऊपर का एचसीएफ अगर निकालते हैं, मिटा लेते हैं, देखेंगे ध्यान से, ऊपर का एचसीएफ अगर निकालते हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले अंश का, ये अंश का एचसीएफ निकालेंगे। 1 3 1 2 3 का एचसीएफ कितना होगा 1। नीचे का एलसीएम 5 7 11, आपस में गुना हो जाएगा 5 7 और 11, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम 2 1 3 का एलसीएम कितना होगा 6, नीचे का एचसीएफ कितना 1, तो 6 एलसीएम हो जाएगा। ये इसका तरीका हुआ। क्लियर है। अगला सवाल मेरे पास है 8 6 16 है। अगर एचसीएफ इसका निकालते हैं, दिखेगा एचसीएफ, तो 8 6 16 का एचसीएफ कितना होगा 2, नीचे का एलसीएम तो आपस में क्या गुना 11 गुना 15 गुना 17, ये हो गया। अगर एलसीएम निकालेंगे, ऊपर का सब का एलसीएम, तो 8 6 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितने निकले 48, निकाल लीजिएगा 48 में नीचे का क्या होगा एचसीएफ कितना होगा 1। क्लियर है, किसी को दिक्कत है? आपसे सवाल लास्ट में पूछा गया कि इसका एचसीएफ ज्ञात करें, इस तरह सवाल ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी 1/2 3/4 5/3 क्रम एकदम सीधा सीधी है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहले ऊपर का हमको एचसीएफ निकालना होगा। कोई इससे एक प्राइम नंबर है, सब टोटल प्राइम नंबर है 1 आएगा। नीचे कैल्शियम 2 4 6 8 10 कैल्शियम, तो यहाँ तक कैल्शियम जैसे निकालेंगे 2 और 4 कैल्शियम 4 होगा, 4 6 कैल्शियम निकालिए कितना हो जाएगा 4 6 का 12 निकलेगा। तो 12 8 कैल्शियम निकालिए कितना निकलेगा 24 निकलेगा। 24 8 10 कैल्शियम निकालेगा, देखिए 24 और 10 कैल्शियम तो 5 हो गया, और यहाँ पर आपका 12 हो गया, यानी 120। तो यहाँ तक में 120 आ गया जिसका एलसीएम, यानी 1 बाय कितना हो गया 120, ये इसका आंसर हुआ। तो आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, क्लियर होगा आपका अच्छे से। क्लियर, दिक्कत किसी को? चलिए आगे। इस सवाल पे प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं। ये एलसीएम जो अलजेब्रा टाइप का सवाल है, इसमें अनेकों सवाल हैं, लेकिन अनेकों सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप एसएससी प्रिपरेशन का जो सेट होता है उससे निकाल के आप इसको बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा सवाल मिलेगा। लेकिन हम कुछ ये करने की कोशिश किए हैं कि रेलवे और एसएससी को आपको कवर कर पाए, ये प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ सवाल हम लिखे हैं जिसमें मदद मिल पाए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादातर सवाल दिया जाए, और हम बार बार कह रहे हैं कि आपको कोशिश करते हैं कि पूरे 1 घंटे की क्लास में कम से कम 20 सवाल का आपको प्रैक्टिस कराया जाए। जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम लोग जो बढ़ने के लिए असम्बल हुए हैं, मिले हुए हैं, तो ज़्यादातर सवाल पढ़ने के लिए, ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के लिए, तो जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ देखेंगे सवाल को, तो कहता है 2 संख्या A तथा B का एलसीएम x है और इनका महत्तम सब ज्ञात करें। तो आपको पता है 2 संख्या गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो होता है, तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना। तो एचसीएफ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A × B बाय x, सीधा आंसर, यानी AB बाय x। कभी आंसर आता है एकदम सिंपली से, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लोसो, वही लिखे हम लोग। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, एकदम सिंपल चीज़ है, आपको एग्जाम में रेलवे में पूछा जा सकता है, ये तरीका है। चलिए ठीक है, इसको उतार लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल मेरे पास है 10 x² y + z
इंटू जेड 15 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको निकाला एलसीएम, तो पहले संख्या निकालेगा 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेगा 60 निकलेगा। 60 10, 15, 20 का एलसीएम निकालिएगा 60 से, यानी ट्री से निकाल लीजिएगा 10, 15 से लेगा तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 हो गया। 30 और 20 का निकलेगा 2 और 3 हुआ तो 60 हुआ एलसीएम। तो एलसीएम डायरेक्ट 60 लिखिए नंबर्स का। लेकिन एलसीएम में बताए सब में देखिए एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है। अब थोड़ा देर पहले आपको बताए थे अगर बेस सब में मिले समान तो सबसे बड़ा पावर ही क्या होगा इसका एलसीएम, एक्स का स्क्वायर। यहाँ वाई तीनों वाई है तो वाई का स्क्वायर, और यहाँ तीनों में जेड है तो इसका क्या होगा, जेड का स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम हो गया। किसी को दिक्कत? अगर एचसीएफ पूछा जाता तो यहाँ देखिए सब तीनों में 5 से विभाजित हो रही थी। एचसीएफ कितना हो जाता, 5, साथ में क्या होता, एक्स वाई और जेड। ये आपका एचसीएफ है और ये आपका एलसीएम है। लेकिन दोनों में से अगर कुछ भी पूछता था आप जवाब देने के लिए सक्षम थे। क्लियर है? किसी को दिक्कत? हमको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा इस क्लास में। आप मज़ा तभी आएगा जब सवाल के दौरान में आप भी सवाल बनाएंगे तभी, नहीं तो 1 घंटे क्लास में मोबाइल से देखिएगा तो नींद आने लगेगी। और गर्मी का दिन होगा, आलस का दिन है, इसीलिए आप पढ़ें, फ्रेश होकर बैठे पढ़ने के लिए, एकदम एक्टिव होके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखिएगा मेरे पास दिया हुआ 9 a का स्क्वायर माइनस 9 बराबर यहाँ फैक्टोरियल। दोनों का फैक्टोरियल करना होगा तब मोसो निकलेगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस 3 a माइनस 3, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला ये बराबर ये हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 है, तो a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 कर सकते हैं। तो a माइनस 3 और a माइनस 3 हुआ। निकालना क्या था हमको, मोसो। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, a प्लस 3, देखिए यहाँ पे a प्लस माइनस a माइनस मिल रहा है दोनों में, तो ये आपका दोनों में जो मिल रहा है वही एचसीएफ होता है, एचसीएफ। यानी एचसीएफ क्या हो गया, a माइनस 3, क्या हो गया, a माइनस 3। अगर हमको एलसीएम पूछती तो हम क्या आंसर जवाब देते इसका, a माइनस 3 पहले लिखते जो दोनों में कॉमन हुआ, फिर बचा क्या है, a प्लस 3, फिर क्या बचा, a माइनस 3। ये आपका एलसीएम हुआ। आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले सवाल जब मिले उसका फैक्टोरियल कर लीजिए। फैक्टोरियल करने के बाद देखिए कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन जो पहले लिख दिए वही जो दोनों में कॉमन है वही उसका एचसीएफ होगा। जो कॉमन के बाद बचा वो आपका जो टोटल मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एलसीएम निकलेगा। किसी को दिक्कत? चलिए, अच्छी बात है। अब सवाल मेरे पास दिया हुआ है, a का स्क्वायर क्यूब दिया हुआ है, इसका क्यूब दिया हुआ है, इसका क्यूब दिया हुआ है। हमको एचसीएफ निकालना है, दिखेगा दोनों में से। अगर इसका क्यूब करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस 1 और a माइनस 1, ये कैटेगरी हुआ ये। इसके लिए करते हैं तो a माइनस 1 इंटू a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला चलेगा। यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला होता है a प्लस b, सॉरी a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। इसी फार्मूला को यहाँ रखा गया है। दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 एक कॉमन ले लीजिए, बच गया स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब है 8a a प्लस b 1 और इसके बाद हो जाएगा a माइनस 1। और निकालने के लिए हमको मोसो बल, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, तीनों मिल रहा है। ये मेरा एचसीएफ हो गया, a माइनस 1। कोई दिक्कत? ये फैक्टोरियल है, एक बार फिर से देखिएगा। a स्क्वायर माइनस 1 है तो यानी स्क्वायर माइनस a प्लस, अगर a स्क्वायर माइनस b, ये उसको जो तोड़े हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, ये फ़ॉन्ट से इसको तोड़े हुए हैं। चलिए देखिएगा, और इसको एक क्यू के फ़ॉन्ट से तोड़े हुए हैं, यहाँ फार्मूला यहाँ पर है। तो तीनों मेरे पास कॉमन क्या मिला है, a माइनस 1, तो ये आपका क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, हम इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिएगा वही कंडीशन है, a का क्यू है, फार्मूला यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। दोनों में देखिए मिल रहा है क्या, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों का एचसीएफ हो गया। लेकिन हमको पूछा क्या, एलसीएम पूछा, एचसीएफ पूछा। अगर एचसीएफ पूछा गया
एचसीएफ मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका एचसीएफ हो गया कि दोनों में कॉमन क्या ये है। देखिए एलसीएम क्या बचेगा, ये ही बचेगा, ये पूरा एलसीएम बचेगा। इसका मतलब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब एलसीएम हो गया। कितना आसान है देखिए, खाली फार्मूला आपका अलजेब्रा याद होगा। आप अलजेब्रा का जो भी फार्मूला है कॉपी में लिख लीजिएगा, उसको 2-3 बार देखिएगा। बहुत लोग अलजेब्रा का फार्मूला को भूल जाते हैं, तो क्या करते हैं, जहाँ पर आपका मिरर है वहाँ पर अलजेब्रा के प्लेन चार्ट को लगा दीजिए। जब आप फेस को देखते हैं कम से कम 2-3 दिन भर में 2-3 बार देखते हैं, तो 1-2 बार फार्मूला को देखेंगे तो हमेशा अपडेट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे इसको मिटा लें। चलिए मिटाते हैं। इसी तरह ये सवाल इसका फैक्टोरियल करना है। देखिएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसका फैक्टोरियल यही होगा। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिए, x माइनस 3 होल कॉमन क्या हो गया, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये इसका फैक्टोरियल है। इसका फैक्टोरियल करते हैं हम लोग। यहाँ 24 है, 8 या 24, एक्स का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, इसका फैक्टोरियल कीजिएगा। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 8, इसमें माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 8 होल कॉमन क्या, x प्लस 8 हो गया और x माइनस 3 निकालने क्या क्या आपको मोसो, दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस 3। आप समझ रहे, जो दोनों में कॉमन मिलता है। अब एलसीएम निकालने के लिए कहता है तो एलसीएम क्या जाता है इसमें, ये कहा गया नहीं है लेकिन हम अपने स्तर पे बता रहे हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3, x प्लस 8। कोई दिक्कत है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो ये चीज़ यहाँ आपके पास है। अगला सवाल देखिएगा, कहता है दो व्यंजकों का एचसीएफ इतना दिया हुआ, एलसीएम इतना दिया हुआ है और एक पद इतना दिया हुआ, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी QX, जैसे हमने लिखाया था QX बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बाय PX। तो वही लिखेंगे, x प्लस 3 x का क्यूब माइनस 7x प्लस 6 बाय x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखिए इसका फैक्टोरियल अलग से कीजिए, इसका फैक्टोरियल अलग से कीजिएगा, तो मेरे पास फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 पहले कर लीजिए, फिर x माइनस 1 से इसको जब भाग दीजिए, क्यूब जब दिखेगा उसको कोना में ले आके भाग दीजिएगा, x का क्यूब माइनस 7x प्लस 6, इसका फैक्टोरियल का जो तरीका है x माइनस 1 से भाग दीजिएगा। सबसे पहले खाए किसे, x का स्क्वायर से खिला दीजिए, x का क्यूब हो गया माइनस x का स्क्वायर, चलिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो ये x का स्क्वायर माइनस 7x हो जाएगा। हम कितना से खिलाते हैं, माइनस x से, सॉरी प्लस x से खिलाते हैं, तो क्या हुआ, x का स्क्वायर माइनस x हो गया, इसको खिलाते हैं माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 6x प्लस 6। तो माइनस 6 से खिला देते हैं, तो यहाँ माइनस 6 से खिलाएंगे तो कितना हो गया, माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टोरियल यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 हो रहा है। नीचे भी उसी तरह फैक्टोरियल करेंगे इसका, तो x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। अब दोनों का फैक्टोरियल कर लीजिए, कटाने में आसान होगा। देखिएगा इसको कटाएंगे, 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2x लाना है, यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाता है, तो आराम से कट जाएगा। थोड़ा सा लिख देते हैं, x प्लस 3 x माइनस 1 और इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। 3 है, देखिएगा इसको गुना करेंगे, 2 तिया 6 होता है, देखिए यहीं से करेंगे 2 तिया 6, देखिए प्लस लाना है, तो यहाँ पर प्लस लाइएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस 3, दूसरा क्वेश्चन x माइनस 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 2, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। x माइनस 3 x माइनस 2 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन देखिएगा, 3 का 3 होगा, लेकिन 3 का जैसे हुआ यहाँ पर, तो x प्लस 2 3x माइनस x हो जाएगा, तो यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 3x माइनस x,
यानी x+3 और x-1 ये सेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना मेरे पास x+3 x-2, ये आपके पास दूसरी संख्या हुआ। अब इसको गुना कर लीजिए आप डायरेक्टली, x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 3x, इधर 2x, बचा कितना मेरे पास x और -6। तो ये प्रकार से आपके सवाल आता है। तो इसका फैक्टोरियल आप क्लियर कर पाएँ एक बार पुनः देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में आती है, आपको इसको सॉल्यूशन करना है। चलिए देखिएगा, तो ये सवाल मेरे पास यहाँ पर आती है, तो इसको कहता है दो व्यंजकों का एचसीएफ इतना है और उनका एलसीएम इतना है, और इनके एक बहुपद इतना, जिसे बहुपद ज्ञात करें, यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम x+3 रखें, x का क्यूब -7x + 7, x का स्क्वायर + 2x - 3 हम रखें, इसको फैक्टोरियल करें। जब q देखेंगे तो सबसे पहले x-1 से या x+1 से भाग देंगे, तो फैक्टोरियल इस प्रकार से स्क्वायर में निकलेगा। इसका तो स्क्वायर फैक्टोरियल कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे x के स्क्वायर -x + -2 दिया, हम डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के क्रम से एकदम पूरा फैक्टोरियल करना पड़ता है, जो आपके आप समझ पाएँ। इसको अच्छे से उतार लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 बार इसको लिखिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए धन्यवाद। वीडियो को पूरी तरह से देखें और इसको लिखें, लिखने के बाद प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा सहूलियत हो, और घबराएं नहीं, तैयारी करें। लॉकडाउन जब तक रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हमको देनी पड़ेगी, बहुत सारा एग्ज़ाम होगी, बहुत सारा वैकेंसी निकलेगी, उसके लिए तैयारी हमको बहुत करनी होगी। इसलिए आप कंटिन्यू तैयारी रखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी अच्छा लग रहा है आपका क्लास लेके, धीरे धीरे कुछ सीख रहे हैं आपसे भी। चलिए धन्यवाद।